तो सोनी ही रहती, तो सोनी ही रहती इबादत तुम्हारी। आज जैसे विष्णु मोहिनी आई और आकर के आज मेरे भगवान विष्णु को देखा, और जैसे भगवान विष्णु को देखा देख करके जयमाला डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जैसे ही जयमाला डाला, आज जो शिव के जो गण थे ना, वो नारद जी से बोल उठे, बोले नारद जी त्वदीयो भूपति शीला निधि सा प्रसतत परा तस् कन्या विशालक्षी श्रीमती बरबर बड़े। अरे नारद, पहले अपने मुख को तो देख लो बंदर का सा। इतना कह करके और वो दोनों हंस पड़े, और जैसे हंस पड़े नारद जी तो दुखी थे ही। नारद जी का मन एकदम उदास हो चुका था। जो आज इतने प्रसन्न होकर के बैठे हुए थे ना नारद, अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि नारद जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चलेगी। बोलो ओम नमः शिवाय। बड़ा वहां का करुण भाव हो गया। ओहो, नारद जी ने कहा क्या कह रहे हो, बंदर से स्वरूप है मेरा। अरे तुम जानते हो मैं भी विष्णु के पास जाकर के मैंने जो है उनका स्वरूप लेके आया हूं, और जो तुम ये कह रहे हो ना कि तुम्हारा बंदर सा स्वरूप है, जाओ मैं तुमको श्राप देता, तुम राक्षस हो जाओ। मारे क्रोध में आकर के शिवगढ़ों को आज जो है नारद जी ने श्राप दे दिया। वो शिवगढ़ वहां से भागे। इधर भगवान विष्णु उस विष्णु मोहिनी को लेकर के उस स्वयंवर से चले गए, सारे राजा चले गए। अब नारद जी वहां से उठे और उठ करके सीधे एक सरोवर के पास में पहुंचे, और जैसे सरोवर के पास में पहुंचे, मां वरिष्यति नान्यं सा विष्णुरूपधवं ध्रुवम् अनानस्य कुरूपस्त्वं न वेदा मुनिसत्तमः। आज नारद जी ने सोचा कि ये जो कह रहे थे जरा देखो तो बात सही है क्या, और जाकर के जैसे जल की परछाई में अपने स्वरूप को नारद जी ने देखा तो उनको बंदर का स्वरूप दिखाई दिया। हमारे क्रोध के कारण नारद जी एकदम लाल। अब विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, अब बताता हूं इस विष्णु को क्या समझता है अपने आप को, अभी देखता हूं मैं जाकर के। और ऐसा कहते 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 नारद जी पहुंच गए कहां, भगवान विष्णु के पास। और जैसे भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, मारे क्रोध के कारण, और आज क्रोध में भर करके नारद जी कहने लग गए, इत्याकर्णतयोर्वाक्यं नारदो विस्मितो भवत् मुखं ददर्श मुकुरे शिवमाया विमोहिता स्वामुखं वानिरसेवा दृष्टा चुक्रोध सत्वरं शापं ददौ तयस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः। अरे विष्णु, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करने वाला व्यक्ति, मैं त्रिलोकी का विजेता, मैंने काम को जीतने वाला, आज तक तुम भी नहीं जीत पाए। तुम्हारे पास धन क्या ज्यादा हो गया, तुमको मद आ गया, तुम्हारी लोग पूजा क्या करने लग गए, तुमको अभिमान हो गया। अरे मैं तो अपनी पूजा कराना नहीं चाहता था, मैं तो क्योंकि मैं स्वयं सेवक बनना चाहता था, लेकिन आज मैंने जीवन में कोई चीज वस्तु अगर तुमसे मांगी उसमें भी तुमने मेरे साथ छल किया।
जाओ विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से आज एक स्त्री के विरह में मैं भटक रहा हूं, ठीक इसी प्रकार से आज इसी विरह में तुम भी एक दिन स्त्री के विरह में भटकोगे। और जो आज तुमने मुझे स्वरूप दिया है ना बानर का, तो सुनो, तुमने तो मेरा कोई सहयोग नहीं किया विष्णु, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यही बानर स्वरूप ही तुम्हारे जो है स्त्री के उसमें सहायक बनेंगे। और जानते हैं हे ऋषियों, इस प्रकार से नारद जी ने जैसे कहा, और नारद जी का शरीर आग की तरह धधक रहा था, जल रहा था। नारद जी और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भगवान ने वहीं पे अपनी माया को हटा दिया। और जैसे माया को हटाया, आज नारद जी को सब कुछ ज्ञात हो गया, चरणों में पड़ गए। इनको नेत्रों से अश्रु की धारा जर 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 करके प्रवाहित होने लग गई। नारद जी ने जाकर के भगवान नारायण के चरण कमलों को पकड़ लिया। हे प्रभु, ये कैसी माया थी, ये कैसा खेल था। आज मेरे एक ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार से आपने श्राप का बोझ अपने माथे पर ले लिया। बारंबार नारद जी महाराज आज भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कि अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम बवर्णवोदरे अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवलमात्मसात् करो। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं तो जान नहीं पाया, मैं तो माया के वशीभूत हो गया था, और आपने ऐसी माया क्यों रची। भगवान विष्णु कुछ नहीं हुए। घनश्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी, कि हो पुत्र पिता तुम मेरे नाथ कहाओ, हो डूबो भव जल माहि कृपालु बचाओ। भव ग्राह ग्रस्योलय चक्र सुदर्शन आयो, करिके सेवक स्वीकार चरण लिपटायो। कि पी दूध गरल संग बकी पापनी तारी, पावे फिर गति का धेनु सकल महतारी। कादई के होवे उरिन दयालु विचारी, घनश्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी। हे प्रभु, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को क्षमा कर देती है, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, वो स्वयं जाकर के गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। हे प्रभु, हम भी आपके बच्चे हैं, हमसे अपराध हो गया है, इस अपराध को आप क्षमा कर दो। हो पुत्र पिता तुम मेरे नाथ कहाओ, हो डूबो भव जल माई कृपालु बचाओ। मैं आपकी माया को नहीं जान पाया था,
जब नारद जी बहुत प्रकार से अनुनय विनय करने लग गए, भगवान विष्णु ने कहा, नारद ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब मेरी माया के द्वारा हुआ। अरे तुमको पता नहीं, मैं तो हर युग में अलग अलग अवतार धारण करूंगा ना, इसलिए पहले से व्यवस्था बना रहा हूं, तुम डरो मत। कि जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब इस धर्म का हानि होगा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब पापाचार बनेगा ना नारद, उस समय मैं दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न होऊंगा। क्योंकि इस सृष्टि की रक्षा करना और इसका लय करना ये मेरे हाथ में है। नारद जी महाराज दुखी हो और जानते हैं, हे ऋषियों, श्री सूत जी महाराज कह रहे, हे ऋषियों, इसी नारद जी के श्राप के कारण ही ना आज जो है ये जो शिव के जो दोनों गण थे ना, ये भैया क्या हुए हैं? हे नारद मुने तम ही वृथा मदन मोहिता तल्लिप्समो स्वमुखम पश्या बाणस्येव गर्हितम्। ये जो दोनों शिव के गण थे, यही दोनों शिव के गण, एक जो है रावण बना था और एक जो है वो कुंभकर्ण बना था। और आज प्रभु श्री राम बनकर के जब पृथ्वी पर आए, इसी पृथ्वी पर माता सीता का हरण करने वाला कौन था? यही रावण था। और रावण ने ही सीता को जब लेकर के चला गया, उस समय पे भगवान आज वन में जा करके, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, का देखी सीता मृग ने। वन में भटके थे, आज ये नारद का श्राप। मेरे भाई नारद जी को, आज नारद जी जो चरण को पकड़े थे ना, आज मेरे प्रभु ने उठाया। भगवान कहते हैं कि अहम भक्ति पराधीनो स्वतंत्रा एव शाश्वता। मैं भक्त के अधीन हूं कि अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा अपमान जितना चाहो कर लो, लेकिन मेरे भक्त का अगर कोई अपमान करेगा, वो मुझसे बच नहीं सकता है। मेरे भाई, आपने कथा सुना होगा महाराज अम्बरीश की। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन की बात, एकादशी तिथि थी, एकादशी का व्रत कर रहे थे। एकादशी करने वालों के लिए नियम होता है कि द्वादशी तिथि को उसको पारण कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, एकादशी के बाद सीधे कुछ समय के लिए द्वादशी तिथि आती, इसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति अगर द्वादशी को पारायण नहीं किया, पारण नहीं किया, तो उसका व्रत खंडित तो हो जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज अम्बरीश एकादशी कर रहे थे। द्वादशी तिथि कुछ ही क्षण की थी। जब तक महाराज अम्बरीश किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा लेते थे, तब तक वो जो है द्वादशी को पारण नहीं करते थे। द्वादशी तिथि कुछ ही क्षण की शेष रह गई थी। महाराज अम्बरीश जो है आज जो है ब्राह्मण के पास में गए
और जाकर के एक ब्राह्मण को बुला करके आए। और वह ब्राह्मण कौन थे? वह अगस्त ऋषि थे। उनको जाकर के बुला करके ब्राह्मण को भोजन के लिए कह करके आए, महाराज आप आइए, यथास्थि के प्रसाद ग्रहण करें ताकि मैं एकादशी का अपना पारण तोड़ सकूं, व्रत तोड़ सकूं। महाराज ऋषि को आने में देर हो गई। अब तो द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। महाराज अम्बरीश ने सोचा क्यों ना मैं हाथ में जल को ले लूं और जल का पान कर लूं, उससे मेरी एकादशी जो है वह पूर्ण हो जाएगी। और जिस समय ब्राह्मण देवता आएंगे उस समय उनको प्रसाद पवा करके और फिर मैं प्रसाद पा लूंगा। ऐसा सोच करके अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और हाथ में जल लिए थे। और जैसे उस जल को पान करना चाहा उसी समय वो ऋषि आ गए और ऋषि ने आते साथ श्राप दे दिया। अरे अम्बरीश, तूने एक ब्राह्मण को, एक संत को निमंत्रण दे करके और आज तू पहले भोजन कर रहा है, अब तो निश्चित है मैं तुझे श्राप दे दूंगा। देखो भाई, अगर कोई अतिथि आपके घर आ जावे ना तो अतिथि के भोजन करने से पहले आप भोजन मत कर लेना मेरे भाई। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता होते हैं। हाँ, अतिथि हमारे देवता होते हैं। और एक बात बताऊं, जो बिना बताए अगर कोई आ जावे, अचानक आ जावे ना, तो ये मान लो कि साक्षात भगवान की कृपा हो गई है। बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ, एक बात जरूर है, माताओं को गुस्सा जरूर आ जाता है। अगर भोजन बन गया हो घर में और कोई आ जाए और अगर आप कह दो कि भैया भोजन ये भी करेगा, सोई देखो माता जी को, फिर तो मुंह फूल जाता। अरे हमने 4 लोगों का बनाया, 4 और आ गए, अब कहां से खिलाए? ए मैयाओं, अगर कोई आ गया है तो उसको द्वार से भूखा मत जाने देना। दुनिया में भोजन का बड़ा नाम है। दुनिया में केवल 2 ही है, एक भोजन और दूसरा भजन। लेकिन भजन प्रधान होना चाहिए, भोजन दूसरे स्थान पर होना चाहिए। लेकिन अब वो नहीं है। अब तो भैया राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। भोजन बाद में रखो, पहले भजन करो। आज दुर्वासा जी ने जैसे कहा मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तुमने मुझको बुला करके और ये जल का पान कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। महाराज अम्बरीश डर गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, अगर मैंने कोई गलत कार्य ना किया हो तो निश्चित है कि जो है मुझे इसका इन संत का श्राप ना लगे। और जानते हैं, जैसे जल को हाथ में आज अगस्त ऋषि ने लिया और लेकर के जैसे आज अम्बरीश के ऊपर छोड़ना चाहा, उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। और जैसे सुदर्शन चक्र आया, आज ऋषि चारों तरफ दौड़ते रहे, कहीं भी उनकी रक्षा नहीं हुई मेरे भाई। ब्रह्मा के पास में गए, भगवान शिव के पास में गए, भगवान विष्णु के पास में गए, सबने मना कर दिया। बोले नहीं भाई, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्रा इव शाश्वता। तुम मेरे भक्त के पास जाओ, क्योंकि तुमने मेरा नहीं मेरे भक्त का अपराध किया है। और मैं अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। मुझे भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं है। आज उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात आ रही है। आज नारद जी महाराज भगवान विष्णु के चरणों को पकड़े हुए हैं, अपने अपराध को क्षमा मांग रहे हैं। मेरे भाई, भगवान गए, जाकर के दोनों हाथों को पकड़ा, नारद के बाहों को पकड़ा है और कहने लग गए, नखीदम कुरु में भक्ता बरस्तम नात्र
संशयः शृणु तद् प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चितम्। अरे नारद, इस प्रकार से आप विलाप मत करो। ये जो कुछ भी हुआ मेरी माया से हो, जाओ मैं तुमको माफ करता हूं। नारद जी चरणों में पड़ गए। हे महाराज, अब मुझे ये बता दीजिए कि जो मुझसे अपराध हुआ है, इस अपराध से बचने का साधन क्या है? इस अपराध से मैं कैसे बच सकता हूं? आज भगवान बोल उठे, बोले अगर आप चाहते हो ना इस अपराध से बचना, एक काम करो। अंतर्हिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तमः विचचार महिं पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः। देखो, अगर आप इस अपराध से बचना चाहते हो नारद, तो आप ब्रह्मा के पास में जाओ और ब्रह्मा के पास में जाकर के भगवान शिव का भजन करो, भगवान का पूजन करो, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज इतनी बात कह करके और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज नारद पहुंचे पितामह ब्रह्मा के पास में और जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करने लग गए। शृणुतं मे महादेवा गणौ मन्नतमौ सतां वचनं सुहृदं मोहा निर्मुक्तं यथार्ककमः। हे पितामह ब्रह्मा, मुझसे ऐसा अपराध हो गया है, इस अपराध से बचने का कोई उपाय अगर आपके पास में हो तो बताइए। आज ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि हे नारद, इस संसार में अगर कोई अपराध बन जाए, अगर वो अपराध बन जाता है, उस अपराध को अगर व्यक्ति बता देता है तो निश्चित है वो अपराध से मुक्त हो जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय। देखो क्या बात कही, मैंने पहले दिन कह दिया था कि दान को छिपाना चाहिए और पाप को बताना चाहिए। अगर आप दान बता दोगे तो वो निष्फल हो जाएगा, और अगर आप पाप को अगर छिपा दोगे तो वो तीव्र हो जाएगा। अगर हमसे कोई पाप हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उसे बता देना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। और दान को कभी गाना नहीं चाहिए। लेकिन इस कलयुग में ठीक उल्टा हो रहा है। दान को तो बताया जा रहा, हमने इतना दिया महाराज को, इतना दिया महाराज को, पाप का कोई नहीं बताया कि मैंने कितना पाप किया। मेरे भाई, ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं। इत्याकर्णवचस्तस्य ब्राह्मणा सातु नारदः पुना प्रपच्छतं नत्वा विनयेन मुनिसत्वरः। हे नारद, मैंने तो तुमको पहले समझाया था कि देवताओं के चक्कर में पड़ना मत, और पढ़ना भी तो ऐसा पढ़ना कि केवल उनकी भक्ति करना, अपराध न करना। और अगर अपराध करोगे तो निश्चित है तीनों लोकों में तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज बारंबार निवेदन करने पर नारद जी ने जब बारंबार भगवान ब्रह्मा से निवेदन किया, पिता ब्रह्मा से निवेदन किया, तब जाकर के आज ब्रह्मा ने बताया कि नारद, अगर तुम पाप से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले शिवलिंग का पूजन करो। अगर शिव भगवान अगर चाहेंगे तो तुमको मुक्त कर सकते हैं, और ऐसे नहीं, कैसे करना है? शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं शशिमौलिना यथा जगाम कैलासं सखित्वं नारदस्य च। नारद,
सुंदर मिट्टी के शिवलिंग को बनाओ और बना करके सुंदर उसमें दूध दधी से अभिषेक करो, सुंदर उनका पूजन करो, सुंदर उनका चिंतन करो, सुंदर उनका वंदन करो, और अगर भगवान चाहेंगे तो निश्चित है प्रसन्न हो जाएंगे। सुनो नारद, मैं ऐसी ही जो स्थिति तुम्हारी है, इसी स्थिति में एक पावन कथा तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना। हे नारद, एक बड़ा ही सुंदर एक नगर था। शृणु नारद वक्ष्यामि चरितम शशिमौलिना, अथा जगाम कैलासं सखित्वा धनदस्य चहा। आसीत् कम्पिल्ल नगरे सोमयाजी कुलोद्भवः, दक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। एक नगर था, उस नगर में एक बड़े सुंदर बड़े योग्य एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था यज्ञदत्त। और जो यज्ञदत्त थे ना, वो बहुत भगवान का भजन करने वाले थे, भगवान का पूजन करने वाले थे, दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। सुंदर पुराणों का वाचन किया करते थे, सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, सुंदर यज्ञ यज्ञादि कराया करते थे, और जहां भी जाते उनका बड़ा मान सम्मान होता था। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि, और ये जो गुणनिधि था, नाम तो इसका गुणनिधि था, लेकिन इसका काम हमेशा उल्टा ही उल्टा रहा करता था। अग्नि शुश्रूषतो वेदा ध्यायन् यस्य न तत्परः, सुंदरो रमणीयांगा ससदिन्दो गुणनिधि तथा। नाम तो इसका गुणनिधि था, लेकिन इसका काम उल्टा ही रहता था। देखो भाई, जैसा नाम हो वैसा काम भी होना चाहिए। बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति एकदम काला है, उसका नाम रख दो रूप किशोर। कोई पूरे 24 घंटे झूठ बोलता, उसका नाम कोई रख दो हरिश्चंद्र। अच्छा लगेगा क्या? आजकल तो भैया नाम का बड़ा मारा मारी चलता है। हाँ? एक कन्या थी, आपको बताओ, एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ, और जब उसका विवाह हुआ तो उसके पति का नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। और ठनठन पाल नाम क्यों था? क्योंकि जो व्यक्ति घर का कोई काम धाम ना करे तो बोले क्या ठनठन पाल की तरह बैठे हो। व्यक्ति काम तो करता नहीं था, लोग उसको ठनठन पाल कह के बुलाने लगे। कन्या की जब विवाह हुआ और जब वहां पहुंची, भैया सब लोग ठनठन पाल ठनठन पाल ठनठन पाल कह के बुला रहे थे। कन्या लौट के अपने घर आई, पहली बार सखियों ने पूछा क्यों जी ठनठन पाल कैसे हैं? इसको बड़ा बुरा लगा। अरे किसी के पति का नाम ठनठन पाल हो, क्या वो कन्या बर्दाश्त करेगी? अरे मान लो किसी का नाम पप्पू हो, बे पप्पू, हाँ? कोई कन्या बर्दाश्त करेगी मेरे पति का नाम पप्पू है? बोलो ओम नमः शिवाय। किसी के पति का नाम कुंकू हो वे, टिंकू हो वे, चिंकू हो वे, पसंद करेगी? लौट करके आई, सखियां पूछने लगे क्यों जी तुम्हारी ये ठनठन पाल कैसे है? बेचारी अपने सिर को नीचे कर ली। दूसरी बार अपने गांव गई, अपने पति से पूछी ये बताओ आपका नाम किसने रखा? बोले मेरी बुआ ने। बोले बुआ पढ़ी लिखी थी कि नहीं? बोले पता नहीं। बोले और कोई दूसरा नाम नहीं मिला? बोले नहीं मिला। बोले आप अपना नाम चेंज कर दो। बोले क्यों? बोले मैं जब भी जाती हूँ मेरी सखियां बार बार कहती है ओ ठनठन पाल की बहू आ गई, ठनठन पाल की पत्नी आ गई, कैसे ठनठन पाल?
और मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता। ठन पालने का देवी तो फिर तुम ढूंढ लो।